हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। जो स्टूडेंट बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग है। आप सभी जाकर टेलीग्राम में सर्च करिएगा संस्कार लर्निंग, तो मेरा चैनल दिख जाएगा, उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन अवेलेबल करा दिया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस नंबर क्लास 4 करना है। ठीक है, जो आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि अम्ल और भस्म पदार्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने है कि अम्ल और भस्म पदार्थ हैं। ठीक है, ऑप्शन है विपरीत गुण वाले, ऑप्शन बी समान गुण वाले, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अम्ल अम्ल और भस्म पदार्थ क्या होते हैं? विपरीत गुण के होते हैं। कैसा होता है स्टूडेंट? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कभी ये दोनों समान हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन तीनों गलत है। ठीक है, सी और डी गलत है। ऑप्शन बी इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि देखो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि अम्ल और भस्म यानी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन है क्षार, लवण, ऑप्शन बी प्रबल क्षार, ऑप्शन डी प्रबल अम्ल। देखो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेगा तो वो दोनों में से कोई एक नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखो ये भी गलत ऑप्शन क्या है, प्रबल अम्ल ये भी नहीं बनता, प्रबल क्षार भी नहीं बनेगा और नहीं क्षार बनेगा। राइट आंसर इज लवण। क्या बनेगा? ये अभिक्रिया करके क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर की ऐसे मात्रक है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि विभवांतर की ऐसे मात्रक क्या होता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम, ऑप्शन डी एम्पियर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम किसका होता है? प्रतिरोध का, एम्पियर होता है विद्युत धारा का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है विभवांतर किसका मात्रक होता है? वोल्ट का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि वे सभी पदार्थ क्या है? वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किसी प्रकार के आयन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल आयन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन सी हाइड्रोनियम आयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो किसी जो आयन कौन होता है जिसके में निगेटिव का साइन होता है वही। ठीक है, तो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, ये होएगा नहीं। राइट आंसर है जो ऑप्शन ए। राइट आंसर है जो ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि भस्म के स्वाद क्या है? भस्म के स्वाद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन है खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन। देखो जो भस्म होता है उसका जो स्वाद होता है वो क्या था? कड़वा होता है। ठीक है, और क्षार का क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो अब ये बाकी सभी गलत हो जाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत धारा के ऐसे मात्रक ऑप्शन है वोल्ट, कूलम, वाट, एम्पियर। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो विभवांतर का वोल्ट होता है और विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी सभी ऑप्शन आपके यहाँ गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएं कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन है दुर्बल भस्म, ऑप्शन बी सामान्य अम्ल, ऑप्शन सी प्रबल भस्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं
कि जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वे कहे जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रबल भस्म कहा जाता है, सॉरी प्रबल भस्म कहा जाता है। ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है कि लवण क्या है? लवण बनाने के लिए मूलतः सहायक क्या होता है? देखो, लवण बनाने के लिए हम लोग किसका आवश्यकता होता है? हम आपको बताएं तो क्वेश्चन नंबर शायद 1 या 2 किए हैं। इसमें अम्ल और क्षार को मिलकर क्या बनता है? लवण बनता है। अम्ल और क्षार को मिलने से क्या बनता है? लवण। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। देखो इसमें क्या है? भस्मीय मूलक, अम्लीय मूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो भस्मीय भी रहेगा, अम्लीय भी रहेगा, दोनों को मिक्स करेंगे तब तो बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि विद्युत शक्ति क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 की विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है वाट, वोल्ट, जूल प्रति सेकेंड, जूल घंटा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत शक्ति कैसे मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? विद्युत शक्ति कैसे मात्रक होता है? वाट। अभिवांतर का होता है वोल्ट। तो ये भी गलत, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर है जो ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि वैसे लवण क्या है? वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वे कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी को ध्यान में रखना है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म यानी अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं वे कहे जाते हैं। ऑप्शन है सामान्य लवण, अम्लीय लवण, भस्मीय लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो जो दोनों को मिक्स से बनेगा तो उसको तो अम्ल को अम्लीय भी नहीं कहेंगे ना क्षारीय कहेंगे। ऑप्शन डी तो होगा नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो दोनों के मिक्स को हम लोग जो उदासीनीकरण से बनता है उसे हम लोग सामान्य लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य लवण कहते हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, ऑप्शन है अम्ल, ऑप्शन बी क्षार, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पहले पढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ है जो लाल को नीला कर देता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार। क्या हो जाएगा? जो क्षार जो होता है यानी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन वी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि 1 घंटा क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है यूनिट, वाट घंटा, ऑप्शन डी जूल प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 12 का आप सभी के सामने है कि आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 1 किलोवाट मात्रक क्या होता है? हम लोग 1 किलोवाट घंटा से क्या मात्रक? यूनिट क्या है? एक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है? एक मात्रक है, एक यूनिट है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि निम्न में क्या है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया से बनता है? ठीक है, जिसमें से कौन सा धातु जो अम्ल और क्षार के दोनों की अभिक्रिया से मिक्सअप से बनता है? ठीक है, ऑप्शन है Cu, Ag, Fe यानी आयरन होता है, Cu यानी कॉपर होता है, Ag यानी Zn यानी जिंक होता है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। देखो अम्ल और क्षार के दोनों की अभिक्रिया से हम लोग का बनता है जिंक। क्या होता है? Zn। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि 14 नंबर सामने है आपकी वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस को घोल को लाल बनाते हैं वे कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं जो नीले लिटमस को घोल में को लाल बनाते हुए कहे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है भस्म, लवण, अम्ल, क्षार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस को घोल को लाल बनाते हुए कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को आप सभी को ध्यान में रखते हुए बताना है
कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टे होते हैं, तो स्वाद खट्टे होता है, स्वाद किसका खट्टा होता है? एसिड का खट्टा होता है, यानी अम्ल का खट्टा होता है। तो नीले घोल को लाल बना देता है, क्या होता है? अम्ल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि जूल, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? कि जूल का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ें कि जूल का मात्रक होता है। ऑप्शन 4.18 कैलोरी, ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी, ऑप्शन सी 0.42 कैलोरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। जूल का मात्रक क्या होता है? जूल का मान होता है स्टूडेंट, जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। क्या होता है? ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर, 0.24 कैलोरी होता है, 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि नींबू, क्या है? नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़े कि नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, एक्सर्मिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ें, आप सभी कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाया जाता है? देखो, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि प्रतिरोध, क्या है? प्रतिरोध के ऐसे मात्रक क्या होता है? आप सभी कमेंट जरूर बताएं हमें कि प्रतिरोध के ऐसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। देखो, प्रतिरोध का आप सभी को पता होना चाहिए कि ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि टाइट्रिक अम्ल, क्या है? टाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि टाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि टाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि टाइट्रिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है। ठीक है, और टाइट्रिक अम्ल क्या है? कार्बनिक अम्ल है। क्या है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाकी सभी ऑप्शन आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, कार्बनिक अम्ल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है कि प्रतिरोधकता, क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है ओम मीटर, ओम 2 मीटर, ऑप्शन मतलब ओम स्क्वायर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, ऑप्शन ये सभी गलत हैं। देखो, आपको बताते हैं कि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर होता है, ओम और मीटर दोनों साथ में होता है। ठीक है, राइट आंसर है जो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि विद्युत बल्ब हम लोग जो रेड वाला होता है, जो मिलता है 10 से 20 रुपये मिलता है, उस बल्ब में जो निष्क्रिय गैस भरा जाता है वो किस लिए भरा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है रोशनी तेज करने के लिए, ऑप्शन बी टंगस्टन के वाष्प को रोकने के लिए, ऑप्शन सी बल्ब की सुरक्षा के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, जो टंगस्टन का जो बल्ब होता है, जिसमें जो फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, उसका जो वाष्प होता है, उसको वाष्प को रोकने के लिए, इसमें वाष्प जाएगा, इसमें नमी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मतलब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कभी देखते होंगे बारिश होता है तो उसमें बल्ब फ्यूज हो जाता है। ठीक है, रेड वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सॉरी बी जे करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि विद्युत बल्ब क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन ए टंगस्टन का, तांबा का, प्लेटिनियम का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट कैसा होता है, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट आप सभी को अभी बताएं, पिछले क्वेश्चन में बताएं कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि विद्युत चुंबक क्या है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग हम लोग करते हैं। ऑप्शन है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं। चुंबक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। कौन सा लोहा का, नरम लोहा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके गलत हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं। किसी विद्युत धारा के सतत पथ या बंद को जो श्रेणी होता है उसमें बंद या रुके हुआ को क्या कहते हैं। ऑप्शन है विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति पथ। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहा जाता है। विद्युत धारा के सतत पथ को विद्युत परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा क्या, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को उपयोग किसमें नहीं होता। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को उपयोग किसमें नहीं होता। ऑप्शन है विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब में, ऑप्शन डी विद्युत पंखा में, ठीक है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को उपयोग किसमें नहीं होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर विद्युत पंखा में होता है, जो विद्युत प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखो आप सभी कमेंट करके बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो विद्युत हीटर क्या होता है, हीटर में जिसका जो कॉइल होता है वो रेड होता है, क्या उसमें वह गर्म होता है, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे ताप उष्मा निकलता है। इस्त्री जो हम लोग आयरन करते हैं उससे भी उष्मा निकलता है, तब तो हम लोग का कपड़ा प्लेन होता है। विद्युत बल्ब में क्या होता है, बल्ब में भी जो उष्मा निकलता है तब तो वो बाहर की तरफ होता है। और जो विद्युत पंखा होता है इसमें क्या होता है, इसमें कॉइल बना होता है, उसमें कॉइल में नहीं उष्मा, उसमें क्या होता है, उसमें तापीय कुछ नहीं होता है, उसमें उष्मा नहीं निकलता, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें ध्यान देना है, इसमें बोला गया है क्या, नहीं है, ठीक है, उपयोग नहीं होता है जिसमें, इसमें डी में नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। आप सभी कमेंट करके युक्ति लिखा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्त को क्या कहा जाता है। इसको हम जनित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनित्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 कि एमीटर क्या है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आप सभी कमेंट करके बताएं हमें कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें एमीटर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, परासो क्रम में, ऑप्शन ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी के सामने है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। हम आप सभी को बता दें कि विद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप सभी के सामने है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको हम बताते हैं। देखो क्या किसी भी चालक तार से क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। मान लो 440 वोल्ट का करंट जा रहा है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में बहुत तेज़ी से प्रवाह होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन का गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किसमें पाई जाती है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किसमें जाती है। ऑप्शन है वोल्टामीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसमें की जाती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ए मीटर में मापते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है कि परिपथ क्या है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन है एमीटर के द्वारा, वोल्टामीटर के द्वारा, डायनेमो से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके बताएं। परिपथ में किसी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, किससे मापा जाता है, वोल्टामीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वोल्टामीटर से। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापते हैं वोल्टामीटर से। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।